नमस्कार। तीन बड़ी खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे। पौड़ी गढ़वाल में शहीद सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने प्रदेश भर से वीर शहीदों के घर से लाई गई मिट्टी से भरे कलश पर पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहे। उसके बाद कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने वीर शहीदों को याद करते हुए 1 मिनट का मौन भी रखा। वहीं सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वीर शहीदों के बलिदान को याद भी किया है। 2021 से लेकर अब तक जो हमारे शहीद हुए और इस बार जो द्वितीय चरण की हमारी शहीद सम्मान यात्रा, जिसमें 71 वीर सैनिकों के सम्मान में 25 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चली शहीद सम्मान यात्रा में इन वीर सपूतों के घर आंगन की मिट्टी एकत्रित की गई। मैं भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ था, इसलिए ये यात्रा उस आंसू का सम्मान है जो किसी मां ने अपनी मां की विदाई में बहाया होगा, अपने बेटे की विदाई में बहाया होगा। उस महिला के हृदय की धड़कन का आधार है, जिसने अपने पति, अपने भाई, अपने पिता को मातृभूमि के लिए अर्पित किया होगा। आज इस ऐतिहासिक यात्रा के समापन पर मैं यही कहूंगा कि अमर शहीदों के शौर्य, त्याग, पराक्रम की गाथा हमें सदैव प्रेरित करती रहेगी। हमारे आने वाली पीढ़ियों को, हमारे जवानों को, नौजवानों को, युवाओं को, छात्रों को, हमारे नौनिहालों को हमेशा देशभक्ति के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। उनके अंदर राष्ट्र भावना की भावना को जागृत हमेशा करती रहेगी, हमेशा उनको प्रेरणा देती रहेगी। भाइयों बहनों, शहीदों ने आज हमारे कल के लिए अपने को न्यौछावर कर दिया, यानी कि उन्होंने अपना वर्तमान छोड़कर हमारे भविष्य की चिंता की। उनके त्याग और पराक्रम के कारण ही आज हमारा देश स्वतंत्र है, हम सब सुरक्षित हैं। हम सब अगर अच्छी नींद सो पाते हैं, चैन की नींद सो पाते हैं, तो इसका कारण उनकी शहादत है, उनका बलिदान है, जिन्होंने हंसते हंसते हम सब की रक्षा के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। आज मैं श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ और वीर सैनिकों को नमन करते हुए ये संकल्प दोहराता हूं कि उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है, उनके बलिदान को हम कभी विस्मृत नहीं कर सकते। उनका बलिदान हमें हमेशा स्मरण कराता रहेगा, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति और हमारी संस्कृति के प्रति, जो वीरों की संस्कृति है। इसी भावना को अमर बनाए रखने के लिए आज के इस समारोह में शहीद सैनिकों के परिवारजनों को हम सबको अभी आज इसी मंच पर उनको सम्मानित करने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह हमारे लिए गर्व का क्षण है, जब हम उन परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सबसे बड़ा बलिदान दिया है। आपके त्याग को शब्दों में पिरोना कठिन है। आप तो वो दिव्य परिवार है जिनकी धैर्य से निकलकर हमारे नायक अमर हुए हैं, जिन्होंने भारत माता को सुरक्षित किया है। आपका धैर्य, आपका साहस उतना ही महान है जितना हमारे सैनिकों का शौर्य, उनका पराक्रम और उनकी वीरता है। इसलिए आज का यह अवसर केवल एक समारोह मात्र नहीं है, बल्कि उन अमर बलिदानियों के प्रति हमारी सामूहिक श्रद्धांजलि है, जो इसमें बैठे हुए एक एक जन की उपस्थिति यहां पर बता रही है। इतनी बड़ी संख्या में आप सब बताए यहां पर पधारे हैं, यह इस बात का प्रतीक है, यह इस बात का उदाहरण है कि उत्तराखंड की धरती वीरों के सम्मान में सदैव आगे रहती है। इसलिए यहां से भारत माता की रक्षा करने के लिए घर घर से वीर निकलते हैं, घर घर से जो है राष्ट्र के नायक निकलते हैं, राष्ट्र के प्रहरी निकलते हैं, जिनकी रगों में देशभक्ति का रक्त बहता है। ये समारोह उन वीर सपूतों की अमर गाथा का स्मरण है, जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग करके
तिरंगे की शान को अडिग रखा है। भारत माता की शान को उन्होंने झुकने नहीं दिया है। भारत माता के तिरंगे को हमेशा फहराने का काम किया है, चाहे वो कारगिल की चोटी हो, चाहे वो द्रास की चोटी हो, चाहे कोई युद्ध हो जिसके बारे में हमारे सभी वक्ताओं ने इससे पहले बोला है। हमारे वीर सैनिक केवल सीमाओं के रक्षक नहीं है, बल्कि देश की आत्मा के प्रहरी है। बर्फ से ढकी हुई चोटियां, -डिग्री का तापमान, और मैंने स्वयं देखा है, चूंकि मेरा बचपन सेना और सैनिकों के बीच में बड़ा हुआ है। मैंने देखा है, जनरल राणा साहब यहां बैठे हैं, पुराने समय में जब आप नए आए होंगे, भर्ती हुए होंगे, या आपने कभी देखा होगा, गणेश जोशी जी हैं, हमारे महेंद्र भट्ट जी हैं, दिलीप रावत जी हैं, सब लोगों ने यहाँ किसी के घर से सेना में कोई है, कोई चाचा है, ताऊ है, मामा है, किसी का भांजा है, मौसा है, यानी कोई परिवार ऐसा नहीं है। मैंने देखा है कि पहले सियाचिन में जो -डिग्री तापमान में जहां बर्फ में जाने पर बीमारियां लग जाती थी, पैर तक काटने पड़ते थे, गैंग्रीन हो जाता था। भाइयों बहनों, उस समय भी हमने देखा। और मोदी जी के कालखंड में जिस प्रकार से आज हमारे सैनिकों के सम्मान के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए जो फैसले लिए गए हैं, वो भूतो न भविष्यति है। और दूसरी बड़ी खबर को रुख कर लेते हैं। यूपी के संभल में एक इलाके में पिछले 8 वर्षों से लोग रह रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने 40 से अधिक लोगों को नोटिस थमा दिए हैं। आरोप है कि लोगों ने तालाब की जमीन पर कब्जा कर मकान बनाया था। सवाल साफ है कि अगर तालाब पर कब्जा किया जा रहा था, तब जिला प्रशासन ने क्यों कोई कदम नहीं उठाया। संभल में नखासा थाना इलाके में 8 बीघा तालाब की जमीन पर 80 लोग कई वर्षों से बसे हुए हैं, लेकिन तहसील प्रशासन ने 40 से अधिक लोगों को नोटिस जारी कर दिया है। प्रशासन का साफ कहना है कि सरकारी तालाब पर खड़े किए गए मकानों को खाली कराया जाएगा। प्रशासन की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है और कई सवाल उठ रहे हैं, जिसका जवाब जिला प्रशासन के पास नहीं है। ग्राम हातिम सराय में लगभग 8 बीघे भूमि पर जो तालाब की भूमि है, उस पर प्लॉटिंग करके अवैध मकान बना लिए गए हैं। उन्हीं को नोटिस दी गई है। किस तरह से नोटिस दिया गया है? कितना समय नोटिस दिया गया है? 15 दिन का समय दिया गया है कि इस तालाब की भूमि पर किसकी अनुमति से आप लोगों ने मकान बनाया है। जैसी कि सूचना है कि कुछ भूमाफियाओं ने इस तरह की प्लॉटिंग करके जमीन को बेच करके और ऐसे गरीब लोगों को ठगा है। स्वाभाविक है, तालाब की भूमि पर कब्जा आप नहीं कर सकते और तालाब की भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। संभल सदर तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि हातिम सराय में 8 बीघा तालाब की जमीन माफियाओं ने कब्जा कर ली है। यही नहीं, तालाब की जमीन पर 80 मकान तक बन चुके हैं। इन मकानों में लोग रह रहे हैं। अब लेखपाल ने 40 से अधिक मकानों पर नोटिस चस्पा किया है। अब प्रशासन का कहना है कि तालाब की भूमि किसी भी कीमत पर निजी कस्बे में नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक तालाब की जमीन पर अगर अवैध निर्माण पाया जाता है तो उसकी सुनवाई की भी जरूरत नहीं, सीधा एक्शन होगा। अभी 40-45 लोगों को नोटिस दिए गए हैं, बाकी अभी और भी नोटिस दी जानी है। अभी उसमें टाइम लगेगा 2-4 दिन, उसके बाद आपको सही सूचना दे दी जाएगी। लगभग कितने ऐसे मकान होंगे? लगभग 80 मकान है। इन लोगों का ये कहना है कि हम लोग हाउस टैक्स देते हैं, बिजली टैक्स देते हैं और सड़क भी नगर पालिका के द्वारा करवाई गई है। हमने अपना से बनाए में भी कराए हैं। अगर हम लोगों ने इतने सब्सिडी सरकार को दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो फिर हमारे खिलाफ कार्रवाई क्यों होगी? तालाब की जमीन पर इन्होंने मकान कैसे बनाए? बहुत कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भूमाफियाओं ने इनको भ्रम में रख करके इनको बैनामा कर दिया हो, लेकिन तालाब की भूमि को कोई बैनामा नहीं कर सकता। और इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय सदैव ये कहते रहे हैं कि तालाब की भूमि पर किसी भी प्रकार का यदि अवैध कब्जा पाया जाता है तो उसको 1952 की स्थिति में रजिस्ट्रेट किया जाए। इसमें इनकी सुनवाई करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तहसीलदार का कहना है कि टैक्स देने से जमीन वैध नहीं हो जाती। हो सकता है भूमाफियाओं ने इन लोगों को गलत तरीके से फर्जी बेनामा कर दिया हो। तालाब की भूमि का कोई बेनामा संभव ही नहीं है।
उन्होंने बताया कि अवैध कब्जेदारों को 15 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद तालाब की भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। वहीं हातिम सराय में रहने वाले इब्राहिम ने बताया कि हमारा मकान पक्का है, टैक्स भी दे रहे हैं, बिजली का बिल भी दे रहे हैं, सड़क बनी हुई है। मैं यहाँ अपने मकान में 5 साल से रह रहा हूँ। हमें जगह खाली करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। ये अचानक से इसमें लिखा है कि अवैध कब्जा किया है हमने, लेकिन हमने ये ज़मीन खरीदी थी और मकान बनाया था अपना। सभी लोगों ने यहाँ मकान बनाए हैं अपने। कितने साल से आप रह रहे हैं? हमें लगभग यहाँ पर 7-8 साल हो गए लेते हुए। मकान आपने खरीदा था? जी, हमने ज़मीन खरीदी थी, मकान बनाया था। हाँ। तो अब नोटिस किस चीज़ का दिया गया आपको ये कह रहे हैं कि अवैध कब्जा किया हुआ है, यहाँ तालाब था, अच्छा। इसका ही नोटिस है। हाँ। जबकि अगर तालाब था तो फिर गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये सरकारी सड़क क्यों डाली है और क्यों यहाँ पर लाइन पास हुई है बिजली की, इसका भी जवाब दिया जाए। और यहाँ पर वाटर लाइन भी है, सब कुछ है, हाउस टैक्स भी जाता है, बिजली का बिल भी जाता है। तो गवर्नमेंट क्यों किस बात के ले रही है? उसको पहले नहीं दिखा ये सब कुछ कि ये मकान बनने की अनुमति मिली हमें, और फिर क्यों बिजली की लाइन डालेगी यहाँ पर? अगर ये गवर्नमेंट की जगह है तो जब उसको पता है अवैध कब्जा किया गया है तो यहाँ पर लाइन क्यों डाली, क्यों यहाँ पर रोड डाले गए हैं? कितने दिन का समय दिया गया आपको? इसमें समय तो मुझे अभी मैंने ठीक से पढ़ा नहीं है इसको, समय लिख नहीं रहा है इसमें, लेकिन इसमें जो दिनांक डल रही है वो 30/9 की डल रही है, 30 सितंबर की 2025। और दिया कब है? दिया आज ही है, आज 4 अक्टूबर है। मोहम्मद जुबैर ने बताया कि नोटिस में लिखा हुआ है कि हमने अवैध कब्जा किया है, लेकिन सच्चाई यह है कि यहाँ रह रहे लोगों ने जमीन खरीदकर मकान बनाई है। मतलब जिला प्रशासन के मुताबिक तालाब पर कब्जा किया गया था। तो फिर सवाल है जब जमीन पर कब्जा हो रहा था तब जिला प्रशासन की नींद क्यों नहीं खुली? जब मकान बनाए जा रहे थे तब किसी ने क्यों नहीं रोका? अब जब 8 वर्ष से लोग रह रहे हैं तो प्रशासन कार्रवाई की तैयारी में है। संभल से सतीश सिंह की रिपोर्ट। और संवाददाता सतीश सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, क्या कुछ जानकारी भी मिल रही है किस तरह से लोग परेशान अभी क्योंकि ये नजर आ रहे हैं, और प्रशासन की ओर से भी कड़ी कार्रवाई की गई है, किस तरह की कार्रवाई रहेगी? देखिए, हम आपको बता दें, बात की जाए जनपद संभल के नकासा थाना इलाके में, जहाँ 8 बीघे जमीन पे तालाब की जमीन पर यहाँ भूमाफियों ने प्लॉटिंग कर दी गई थी और यहाँ पर जो है 8 साल पहले यहाँ पर मकान बना दिए गए थे, जिस पर जो है भूमाफियों ने बहुत मोटी रकम लेकर के उन्हें प्लॉटिंग बेची गई थी। 8 साल पहले जो मकान बनाए, पक्के मकान बन चुके हैं, जहाँ पर पानी की वाटर सप्लाई भी की जा रही है, बिजली की लाइन भी की जा रही है, हाउस टैक्स वाटर टैक्स जमा करते हैं वो लोग। अब उनका कहना है कि जब सरकार कहाँ सो रही थी, जब ये जमीन का जो सरकारी संपत्ति थी तो जब उस पर आपत्ति कर सकते थे, लेकिन अब जो है इस पर 15 दिन का नोटिस दिया गया है कि 15 दिन के अंदर मकान खाली कर दिया जाए। अगर मकान खाली नहीं किया जाएगा तो बाबा का बुलडोजर से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इन लोगों की भी सही बात है सतीश, आखिर कहाँ सो रही थी राज्य सरकार, कहाँ सो रहा था सिस्टम पूरा? क्योंकि अगर ये उस समय कार्रवाई होती तो अब लोगों के जो घर बने हुए हैं, जो उनकी यादें हैं, जो उनके सपने हैं, और एक एक पैसे से जो उन्होंने अपना घर बनाया, उनको ये नहीं छोड़ना पड़ता। देखिए, हम आपको बता दें, जिसकी बात की जाए तो 8 साल पहले यहाँ पर जो भूमाफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और भूमाफिया जिस तरह से जमीन बेचते हैं तो उसका एक नक्शा पास किया जाता है प्लॉटिंग के लिए। वो उन्होंने नक्शा पास कराया होगा, या तो वो रोकती रकम दे करके नगर पालिका के लिए उन्होंने नक्शा पास किया होगा, तो उसी को लेकर के प्रशासन इसकी भी जांच की जाए, उन लोगों का ये कहना है। दूसरी बात ये कहना है कि अगर 15 दिन के अंदर ये खारिज नहीं किया गया तो बुलडोज की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने तो ये प्लॉटिंग मोल लेकर खरीदी थी और इसका पैसा दिया गया था, तभी हमने पक्के मकान बनाए थे। यहाँ पर बिजली की सप्लाई की जा रही है, वाटर की सप्लाई की जा रही है, यहाँ पर एक जिसे बात की जाए हाउस टैक्स वाटर टैक्स जमा करते हैं, तो इसी की बात की जा रही है। तो वो लोग बहुत परेशान है, और सरकार का आदेश है कि जो है कोर्ट ने आदेश दिया गया है कि अवैध तरीका से एक तालाब था, तालाब की जमीन पर जो भूमाफिया उन्होंने कब्जा करके 8 की जमीन पर 40 मकान बना दिए गए थे। जी तो सतीश, ऐसे में ये लोग कहाँ जाएंगे? क्या प्रशासन इस बारे में नहीं सोच रहा है? क्योंकि कुछ के तो छोटे बच्चे भी होंगे, कुछ के बुजुर्ग माँ बाप भी होंगे, कहाँ जाएंगे वो ऐसे में इन सबको लेकर के? कि प्रशासन ने पहले तो इनकी सूद नहीं ली, और क्योंकि ये लोग तो अपना नियम निभा रहे हैं, इन लोगों ने तो टैक्स भी बाकायदा भरा है, ऐसा भी नहीं है कि टैक्स को होल्ड किया हो, या फिर पानी की सप्लाई कनेक्शन भी प्रशासन के द्वारा ही दिए गए, नगर निगम के द्वारा ही दिए गए।
देखिए हम आपको बता दें, इसकी बात की जाए तो इसमें जब जांच चल रही थी तो इन्हें नोटिस अब जो है कल नोटिस दिए गए हैं और ये आदेश किया गया है कि 15 दिन के अंदर आपको खाली करना है। लेकिन उन लोगों का कहना है कि हमने पैसा दिया है, हम जाएं तो कहाँ जाएं, अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएं, जिसमें उन्होंने काफी पैसा लगाया, पक्के मकान बनाए गए हैं। उसमें बात की जा रही है तो उनका कहना है कि जैसे हमारे लिए जब भू माफिया न पहले यहाँ बेचा गया था तभी जांच होती थी इसकी, अब जाके क्यों जांच की जा रही है इसकी, और ये अवैध तरीका था तो पहले इसकी जांच करनी चाहिए थी। लेकिन प्रशासन का कहना है कि इसकी जब जांच की गई है तो ये तालाब की जमीन थी, 8 बीघे जमीन पर जो अवैध तरीका से कब्जा कर प्लॉटिंग कराई गई थी जी। तो प्रशासन की ओर से आप लोगों की बात हो पाई हो तो क्या कुछ रियायत देने की भी सोच रहा है प्रशासन के लोग, या फिर सीधी कार्रवाई करने को मजबूर हैं? देखिए हम आपको बता दें, प्रशासन से बात की गई तो उनका कहना है कि कोर्ट के आदेश हैं और ये जो अवैध तरीका से संपत्ति है जिन्होंने भू माफिया ने इस पर कब्जा किया गया था, अब ये जो है जब इसका नक्शा पास में नहीं बताया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि जो है कि जिस तरीका से ये बस्ती बनाई गई थी अब इसकी जांच की जा रही थी लंबे समय से, लेकिन अब पता चला है कि ये अवैध तरीका से भू माफिया ने इस पर कब्जा किया गया था। ये 15 दिन का समय दिया गया, 15 दिन में अपना कहीं भी ठिकाना करें, अपना मकान बनाएं, 15 दिन बाद खुद तोड़ा जाएगा। तो ऐसे में किस तरह से स्थानीय लोग इसमें विरोध भी जता रहे हैं? देखिए बात की जाए, स्थानीय लोग बहुत नाराज हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम जाएं तो जाए कहाँ की, क्योंकि 8 साल से लगातार मकान बनाकर अपनी एक मजदूर आदमी हो या वो आदमी हो पैसा चुन चुन कर अपने इकट्ठा करता है, उसके बाद मकान बनाता है, मकान बनाने के बाद में वो रहता है। तो काफी लोगों ने अच्छा पैसा मकानों में लगा रखा है, पक्के मकान बने हुए वहाँ पे जिसमें वो लगा के अपना पैसा बनाकर जो रह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं हम जाए तो जाए कहाँ, सरकार हमारी जी सुन नहीं बिल्कुल रही सतीश, है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तीसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर को नजरबंद किया गया। दरअसल वो अपनी ही सरकार के खिलाफ सीएम हाउस के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने उन्हें एम्स के पास रोक लिया। पूर्व मंत्री ने कोरबा कलेक्ट्रेट अजीत वसंत के खिलाफ पहले 14 गंभीर बिंदुओं पर शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर 4 अक्टूबर तक कार्रवाई नहीं हुई तो वो राजधानी में धरने पर बैठेंगे। इसी के तहत वो धरना देने के लिए निकले थे। वहीं ननकीराम कंवर ने कहा है कि अगर प्रशासन का यही रवैया रहा तो अगली बार बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। तो पुलिस अधिकारियों ने उनको रोका है और ऐसे में सीएम हाउस के सामने प्रदर्शन को जा रहे थे। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम को नज़रबंद किया गया है और वहीं ननकीराम कंवर ने कहा है कि अगर प्रशासन का ये रवैया रहा तो अगली बार बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। और इसी के तहत वो आज धरने के लिए भी निकले हुए थे। 4 अक्टूबर तक कार्रवाई करने की उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 4 अक्टूबर तक कार्रवाई नहीं हुई तो वो राजधानी में धरने पर भी बैठेंगे। तो कोरबा कलेक्ट्रेट के खिलाफ इससे पहले उन्होंने 14 बिंदुओं पर शिकायतें भी दर्ज कराई थी। और ऐसे में वो अपनी मांगों को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन को जा रहे थे। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर को नजरबंद किया गया। दरअसल वो अपनी सरकार के खिलाफ ही सीएम हाउस के सामने धरना प्रदर्शन को जा रहे थे, ये बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने उन्हें रोक लिया है। और ये भी बताया जा रहा है कि इससे पहले 14 बिंदुओं पर वो डीएम के खिलाफ शिकायत दर्ज करा चुके हैं और अब उन्होंने मांग की है कि अगर 4 अक्टूबर तक कार्रवाई नहीं की गई तो राजधानी में धरने पर बैठेंगे। तो अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं ननकीराम। पूर्व गृह मंत्री रहे हैं और अब ननकीराम को नजरबंद किया गया है। सीएम हाउस के सामने प्रदर्शन को जा रहे थे। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने उन्हें रोका है।